तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना, प्रदर्शन के बाद दिल्ली हुए रवाना। गया नगर निगम विष्णुपद श्मशान घाट को बना रहा है हाईटेक। 6 करोड़ 50 लाख की राशि से संपन्न होगा काम का इंजीनियर ने किया निरीक्षण। झारखंड में मनाया जा रहा 72वां वन महोत्सव, सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शिरकत की, कहा धरती बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल बिहार में जनता के दरबार में सीएम नीतीश कुमार पिछले सोमवार से शुरू किया था उसको, और अब सीएम ने आज दूसरे दिन लोगों की फरियाद सुनी और उनके निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए। इसी क्रम में एक बार फिर सीएम ने दूसरे सोमवार को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इसमें लोगों की समस्याओं पर मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 5 साल बाद फिर जनता दरबार का सिलसिला आरंभ किया है, जिसमें शिकायतों की भरमार लग रही है। उन्होंने 24 महकमों से जुड़ी शिकायतों को सुना। इसके लिए पहले ही फरियादियों के नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया था। कोरोना जांच के बाद फरियादियों को जनता दरबार में आने की अनुमति मिली। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना में गड़बड़ी की भी शिकायतें देखने को मिली। लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि योजना के तहत आधा अधूरा काम करवाया गया है, कई जगह केवल टंकी लगाकर छोड़ दिया गया है जिसमें पानी नहीं आता। मुख्यमंत्री ने तत्काल पंचायती राज विभाग को इस मामले में देखने की बातें कही हैं। इधर सीएम जनता दरबार के बाद बाहर निकले तो बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों ने उनसे कई सवाल कर दिए। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए। इसी क्रम में सीएम ने एक सवाल के जवाब में गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। पत्रकारों ने बढ़ती महंगाई को लेकर जब सीएम से सवाल किया तो उन्होंने कह दिया कि इस पर वो फिलहाल सोच नहीं रहे थे, हालांकि अखबारों में देख रहे थे। अब जल्द ही इस पर केंद्र सरकार से विचार करेंगे। सही मामूली राहत देने के लिए तो क्या अभी जो 100 के पार तेल का दाम हो गया है, तो आप अपने स्तर से या केंद्र सरकार से भी अनुरोध या अन्य राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक सामूहिक प्रयास हो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कि टैक्स में थोड़ा कमी करके जो भी संभव हो पब्लिक को इस महंगाई से राहत दिलाई जाए तेल का। अभी हम लोगों ने इस पर कभी गौर नहीं किया। ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे। इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखे, ये अखबार में छपता है, रोज़ देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है, ये तो देखते हैं। लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या किया जा सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो महंगाई को लेकर राजद आज सड़कों पर थी। दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर राजद ने पूरे बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। तो ये 4 तस्वीरें देखिए। दरअसल ये 4 तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में आज राजद ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बेतिया की है। दरअसल पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में राजद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जो प्रदर्शन था वो साफ तौर पर जिला मुख्यालय में किया गया। इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल दूसरी तस्वीर खगड़िया की है, जहां पर बैलगाड़ी से जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे और यहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरते नजर आए। ये 3 तस्वीर देखिए, ये 3 तस्वीर दरअसल ये 3 तस्वीर पटना, गया और बेगूसराय की है। पहली तस्वीर पटना की है, जहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने अंदाज में प्रदर्शन करते हुए टांगा गाड़ी का सहारा लिया। हालांकि उसके बाद जब प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें इनकम टैक्स गोलंबर के पास सुरक्षा बलों ने रोक दिया, जिनका अजीब तरीके से अंदाज, एक अलग अंदाज दिखा प्रदर्शन करने का। वहीं दूसरी तस्वीर गया की है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। तो तीसरी तस्वीर बेगूसराय की है, जहां महंगाई के मुद्दे पर राजद के प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। शर्म करो।
इधर पटना में तेजस्वी यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने बढ़ती महंगाई और बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों के दामों को लेकर कहा कि वो जानना चाहते हैं कि पड़ोस के देशों में पेट्रोल पदार्थ के दाम जो है वो कम है, उसके बाद भी भारत के दाम क्यों आखिर बढ़ाए जा रहे हैं। पार्टी ने तय किया था कि 18 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में महंगाई के खिलाफ, महंगाई के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और कल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। पूरी जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को मिला इस महंगाई के खिलाफ में। और आज 19 जुलाई को ये तय हुआ था कि आज सभी बिहार के जिला मुख्यालय में जो कमर तोड़ महंगाई है, जो दौड़ी मार पड़ी है कोरोना के बाद, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, जनता का बल है। और जनता की आवाज को उठाना, जो मार जनता सह रही है महंगाई की, इसलिए आज हम लोगों ने तय किया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ जो है हम सब लोग मिलकर के जो है महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन देंगे। तो बिल्कुल महंगाई के मुद्दे पर आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश राजद ने की। हालांकि इसको लेकर के जो सरकार की यानी सत्तासीन जो पार्टियां हैं वो बार बार इसको लेकर के ये कहती रही कि ये जो प्रदर्शन रहा वो पूरी तरीके से विफल रहा। इधर पटना में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, अब थानों में भी होम डिलीवरी होनी शुरू हो गई है। देखिए, सरकार ही शराब को बेचवा रही है पूरे तरीके से, और सरकारें शराब को भी पीने का और अपने अधिकारियों को, अपने जिला अध्यक्ष को बोलती है पीने के लिए शराब। अब थाना में देखिए, थाना से होम डिलीवरी होता है शराब। अब पटना की स्थिति देखिए, कैसे पी करके लोग शराब जमीन पर लोट-पोट किए हुए रहते हैं। तो शराब बंद नहीं है। शराब से 16 लोग मर चुके हैं और ना जाने कितने लोग मरने के कगार पे हैं शराब पी करके। तो बिल्कुल शराब को लेकर के साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने आज एक बार फिर से सरकार पर हमले बोले हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लेकर के। दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल से रिहा करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर औरंगाबाद में जाप कार्यकर्ताओं ने सोमवार से 48 घंटों के भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है और वो अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं ने बताया कि पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों समेत रोजमर्रा की सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर इस पर काबू नहीं पाती है तो जाप कार्यकर्ता लगातार इसका विरोध करते रहेंगे और प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी को बिहार सरकार जो है कि रिहा करे और बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में जनता को जगाने के लिए, जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए कि जिस प्रकार से महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई चली जा रही है उससे जो है कि आने वाले दिनों में हालात भूखमरी जैसा हो जाए। इधर बेगूसराय में सोमवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव किया गया। संगठन के जिला महासचिव पिंटू कुमार, उपाध्यक्ष अप्सरा कुमारी और ऋषभ कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं का जुलूस नारे लगाते हुए जीडी कॉलेज से निकलकर मुख्य बाजार होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचा। इस दौरान संगठन के जिला सचिव और जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने के पूर्व प्रखंड स्तर पर 100 बेड का ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त अस्पताल को विकसित किया जाए। वहीं सभी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं बहाल किया जाए। संघर्ष हमारा नारा है। अस्पतालों के मानक व फीस निर्धारित कर। जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी सवालों को लेकर आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय के द्वारा डीएम के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस रोषपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हमारा संगठन इस मांग को लेकर लगातार वहां पर डटे रहे कि बेगूसराय के जितने भी पीएचसी हैं, तमाम पीएचसी में जो सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है वो तमाम तरह की सुविधा पीएचसी में मिले ताकि उसमें गरीबों का इलाज हो सके।
इधर पटना सिटी के एनएमसीएच के राजकीय फार्मेसी कॉलेज के फार्मासिस्ट छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर कई मांगों को लेकर सामूहिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं धरना देते हुए फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने कहा कि फार्मेसी कॉलेज का हॉस्टल एनएमसीएच के जेएनएम को प्रधान सचिव के आदेश पर सौंप दिया गया है, जिसे हम विरोध करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव इस आदेश को अविलंब रोक कर यह हॉस्टल हम फार्मेसी छात्रों को सौंप दें, अन्यथा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग की मांग यही है कि जो छात्रावास हम लोग के लिए आवंटित होने वाला था और जो जीएनएम को दिया जा रहा है, 14 जुलाई को ये लिखित प्रमाण आया प्रमुख सचिव का कि ये हॉस्टल दिया जाएगा जीएनएम को, तो ये हम लोगों को मिल जाना चाहिए वापस। और क्योंकि यहाँ हॉस्टल हम लोग के लिए बना था, 2 साल से यही बात हो रही थी कि हम लोग को अलॉट होगा। इवन आप देख सकते हैं कि यहाँ अंकित भी है कि बी फार्म और डी फार्मो का हॉस्टल है, मगर ये जीएनएम को कैसे दे दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि जो छात्रावास हम लोगों को आवंटित होना था, फार्मेसी कॉलेज के लिए बना था, वो जीएनएम पीएमसीएच को दे दिया गया है, जिसका हम लोग सब लोग मिलकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज भूख हड़ताल पे हैं। डॉक्टर आरएन सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नई दिल्ली में विश्व परिषद की हुई केंद्रीय प्रबंधन समिति और प्रन्यासी मंडल की 2 दिवसीय बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। वहीं सोमवार को अध्यक्ष पटना पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो देखिए, अभी मैं तो सबसे पहले भगवान को शुक्रगुजार करता हूँ, श्री राम को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको ये मौका मिला है। मैं हिंदुत्व को जगाने के लिए और हिंदुत्व के लिए जितनी सारी समस्याएं उनकी है, उनके लिए मैं आज काम पर आया हूँ। सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ जो है धर्मांतरण का अभी चल रहा है। धर्मांतरण पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग अभी इस बार की मीटिंग में सबसे पहला ये प्रस्ताव पास किए हैं। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। बच्चे चाहते हैं पढ़ना, टीचर चाहते हैं पढ़ाना, स्कूल कोचिंग कॉलेज हैं तैयार, आखिर सरकार क्यों है लाचार। ऐसे पढ़ेगा बिहार। कोरोना क्लास और करियर, देखिए हमारा खास कार्यक्रम
सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं मधुर वाणी, जिंदगी का सार राम की कहानी। रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात बक्सर की करेंगे। दरअसल बक्सर में ट्रेनी DSP आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से उसके दोस्त के मौत के मामले में अब मृतक निखिल के परिजनों ने बक्सर पहुंचकर SP को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन के अनुसार हत्यारोपी ट्रेनी DSP आशुतोष कुमार के खिलाफ उचित जांच की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की बात की है। हालांकि बक्सर के SP से मिलने पहुंचे मृतक निखिल के पिता और भाई की SP से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके कारण उन्होंने हेडक्वार्टर को अपना आवेदन सौंपा और विभागीय कार्रवाई की मांग की है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि आवेदन देकर अब मामले में जांच की बात की जा रही है। दरअसल ट्रेनी जो DSP हैं उनके रिवॉल्वर से गोली चल गई थी और इस मामले को लेकर के अब लगातार जो पीड़ित परिवार है उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कह दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में जांच हो और उसके बाद जो आरोपी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। इधर समस्तीपुर में पदस्थापित रेलवे जूनियर इंजीनियर पंकज सिंह हत्याकांड का मोकामा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महज पानी पाइपलाइन विवाद में जूनियर इंजीनियर को मौत के घाट उतार दिया गया। मोकामा पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के बाद मामले का उद्भेदन किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। इधर रोहतास जिले के सासाराम में 8 किलोमीटर दूर स्थित मांझर कुंड में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 2 युवक फंस गए। बाढ़ में 2 युवकों के फंसे होने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को बचा लिया गया। इधर गया में नगर निगम की ओर से विष्णुपद श्मशान घाट को हाईटेक बनाया जा रहा है,
निगम हाईटेक और सुंदरीकरण का कार्य 6 करोड़ 50 लाख की राशि से संपन्न कराएगा। इसी कड़ी में सोमवार को निगम के डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ, नगर आयुक्त, नोडल प्रभारी सहायक अभियंता फाइनल टच देने विष्णुपद शमशान घाट पहुंचे थे, जहां डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त ने सौंदर्यीकरण को लेकर के संबंधित संवेदक और अभियंता को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। नगर निगम द्वारा कराए जा रहे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्यों का स्थल निरीक्षण यानी फाइनल फुल फ्लेजेज करने के लिए यहाँ पर नगर आयुक्त साहब, नगर निगम के अभियंतागण, पार्षद लोग सामूहिक रूप से निरीक्षण किए। इधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बकरीद पर्व को लेकर घर में रहकर ही मनाने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेर में डीएम नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जलारेड्डी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर लोगों को शांति और विधि व्यवस्था की जानकारी देते हुए बकरीद घर पर ही मनाने की अपील करते दिखे। सुरक्षा इंतजाम किया गया है, इसमें 33 पेट्रोलिंग पार्टीज और 86 स्टैटिक पॉइंट पर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट का नियुक्त किया गया है। और ये 3 दिन का डेपुटेशन होगा। कल 20 तारीख से शाम को स्टार्ट होगा और 23 तारीख तक रहेगा। और हमारा जो इसमें इसके अलावा QRT भी रहेगा और पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम है, वायरलेस कंट्रोल रूम हमारा चालित है और जिला नियंत्रण कक्ष। इधर लखीसराय में बकरीद और सावन महीने को लेकर जिला प्रशासन सख्त दिखाई दे रही है। इसे लेकर डीएम संजय कुमार सिंह और एसपी सुशील कुमार संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किए। उन्होंने लोगों को बकरीद पर नमाज घर पर ही अता करने की हिदायत दी और सावन के मौके पर सभी धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद करने का निर्देश दिया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहता और इसको लेकर लोगों को लगातार जिला प्रशासन जागरूक कर रही है। ये बुलाने का उद्देश्य जो है वो यही है कि इधर मोकामा नगर परिषद क्षेत्र को टीका युक्त बनाने की कवायद परवान चढ़ गई है। शहर के 14 केंद्रों पर टीका अभियान चलाया गया। शहर के कई इलाकों में टीका अभियान का आगाज होते ही टीका के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि तकरीबन 3000 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, मगर कई केंद्रों पर दोबारा वैक्सीनेशन की डोज भेजी गई। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल में तो टीका के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वो अनियंत्रित हो गई। नव कार्यालय पदाधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार मोकामा शहर को टीका युक्त करने की दिशा में प्रशासनिक प्रयास चरम पर है और इलाकों में पहली बार टीका अभियान का आगाज किया गया। इस अभियान में लोगों का उमड़ता हुजूम कोरोना की जंग में सफलता का पैमाना बता रहा है। 14 सेंटर्स 14 केंद्रों पर आज टीकाकरण किया जा रहा है और अभी भी हम लोग इस कोऑर्डिनेशन में हैं कि जहां भी अगर मान लिया जाए अगर समाप्त हो गई हो तो उसको भी हम लोग सूचना प्राप्त करके वहां पर और वैक्सीन का सप्लाई वहां पर हम लोग बढ़वा दे रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन से हो ये रहा है कि हम लोग का प्रयास है कि आज के दिन ही कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अराउंड 3000 प्लस हमारा आज का ये है कि हम लोग उसको कवर कर लें। तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रदेश में खनन का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में अब खनन को लेकर के यानी कि पूरे प्रदेश में देखा जाए तो खनन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जब हमारे सहयोगी प्रवीण ने उनसे बात की, यानी कि जो मंत्री हैं जनक राम, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर अब कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सवाल है तबादला का, तो रूटीन वे में सरकार की एक कार्यक्रम चलता है। ये जून जुलाई में कुछ अधिकारियों को समय उनकी तबादला होती है। रही बात हमारे खनन विभाग से, तो खनन विभाग में जो भी संलिप्तता पाई गई है समय उसकी जांच कराई गई है। उस जांच में जिसकी संलिप्तता पाई जा रही है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई लगातार तक खनन हो रही है, उस पर कार्रवाई होती है, हमला होती है, पुलिस से हमला होती है, बालू माफिया को पकड़ने आते तो हमला होता है। क्या विभाग आपका मंत्री होने के नाते आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जब से मेरे हाथों में ये दायित्व आया है, मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से हम जानकारी लेते रहते हैं और जानकारी के आधार पर कार्रवाई होती है। और कहीं ना कहीं अवैध कारोबार करने वाले लोगों को मनोबल तोड़ने में हमारी सरकार, हम सब सफल हुए हैं।
वो उनको ये अवैध नहीं करने देंगे। अगर अवैध करेंगे तो आपने देखा होगा कि गत कैबिनेट में ये पारित हो गया कि अगर छोटी छोटी 12 चक्के का ट्रक होगा उनके ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया फाइन लगता है, और उससे बड़े जो अगर ट्रक है तो उनके ऊपर 2.5 से 4 लाख रुपया फाइन लग रहा है। और फाइन 1 महीने के अंदर वो फाइन नहीं जमा करते हैं तो उनकी पूरी संपत्ति यानी ट्रक नीलाम करने के लिए अधिकार दे दिया गया वहाँ के जिला पदाधिकारी को। इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई ये बिहार सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। अवैध करने वालों की कमर टूट गया है। वो याद सपने में अगर सोचते होंगे तो अवैध कारोबार से वो दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं रहेगा। अगर ऐसे भी करने से वो अगर हिचकते नहीं है तो उनके कमाए हुए जो अर्थ संपत्ति है वो संपत्ति को भी नीलाम करने की प्रावधान हम लोग करने जा रहे हैं। अब खबरें झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित झारखंड विधानसभा परिसर में 72वें वन महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण जरूरी है। ये हमारे जीवन के आधार है। प्रकृति के इस अमूल धरोहर की रक्षा हमारा कर्तव्य है। कागजों के बजाय पौधारोपण को धरातल पर उतारने की बात की। इस दौरान बेहतर संदेश को लेकर के अब मुख्यमंत्री की लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आज वृक्षारोपण एक माध्यम बने और इस माध्यम का हम एक नया चेहरा बनाने का प्रयास करें। वृक्षारोपण का हमारा मुझे लगता है कि 50-60 एकड़ में हमारा विधानसभा क्षेत्र, ये कैंपस हम लोगों का, अगर हम चाहें तो यहां कोई फलदार वृक्षों को लगाएं। इधर बोकारो के तीरंदाज दीपक सवैया घर परिवार की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए पिछले कोरोना से ही दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं। दीपक ने बताया कि उनके पिता नहीं है, मां घर में ही परचून की दुकान चलाती है और सुबह सुबह चाय बेचने का काम करती है। दीपक की मां पिंकी सवैया का कहना है कि उनके बेटे को तीरंदाजी के क्षेत्र में देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करने का सपना देख रखा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। दीपक की मां ने हेमंत सोरेन सरकार से मांग की है कि उनके बेटे और तीरंदाज दीपक सवैया का भविष्य संवार सके। उसके लिए तो बहुत ही सोचे हैं कि उसको आगे तक ले जाने के लिए घर का स्थिति के कारण अभी काम पे जा रहे। तबीयत खराब था मेरा बीच में, दुकान भी लॉकडाउन होने के कारण कोई उपाय नहीं हुआ, इधर उधर से सब कोई बैठ गए, दुकान ज़्यादा इधर अगल बगल खोल दी। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।